सर आप हमेशा कहते रहे हो। हम सबको बड़ी खुशी है आज कि सब साथियों के साथ आज स्वर्गीय माथुर साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ इस परिसर के अंदर। माथुर साहब का जो योगदान था भीलवाड़ा समेत पूरे प्रदेश के अंदर और विशेष रूप से कांग्रेस की राजनीति में वो अस्मरणीय है। उन्होंने जो दूरगामी सोच का परिचय दिया अपने मुख्यमंत्री होते हुए और जिस निष्ठा पारदर्शिता से प्रशासन को चलाया वो हम सबके लिए एक सबक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ी माथुर साहब की तरह सोच रखेगी, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेगी। उनकी मूर्ति का अनावरण होना मैं समझता हूं बहुत एक शुभ अवसर है और मैं तमाम साथियों को खासकर उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सर आप कहते हो संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा, अब सीजीआई पर हमला हुआ है, किस तरह देखते हो सर? इससे ज्यादा दुखद कोई घटना नहीं हो सकती और मुझे लगता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है पिछले 11 सालों में जो टकराव की स्थिति पैदा हुई है, जहर फैलाने की बार बार कोशिश होती है, उसका कहीं ना कहीं परिणाम देखने को मिलता है। अब मुख्य न्यायाधीश देश के हैं और उन पर इस प्रकार का एक तरह से आक्रमण किया, बहुत हम सब दुखी हैं और मुझे लगता है कि जो करने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं उस विचारधारा से जुड़े हैं जो द्वेष की भावना रखते हैं, जो आपस में टकराव और नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। उन लोगों के काम करने से इस प्रकार का माहौल पैदा हुआ है। मैं भर्त्सना करता हूं इस हादसे की और उम्मीद करता हूं कि हमारे देश में इस प्रकार की हिंसाओं की कोई जगह नहीं है। एक सभ्य समाज है, लोकतंत्र में शालीनता और गांधीवादी सोच वाले हमारे सब साथी हैं। इस प्रकार के जब कुकर्म होते हैं बहुत बेहद दुख हमें होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी कभी प्रवृत्ति दोबारा ना हो। बिहार में चुनाव एसएमएस का जो हादसा हुआ है उसका किसका फेलियर मानते हैं सर? एसएमएस में जो हादसा हुआ है आग लगने से जो एसएमएस लोग, बात एक हादसे की नहीं है, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। आप देखिए झालावाड़ में छत गिर जाती है, नौजवान निर्दोष बच्चों की मौत हो जाती है, फिर दवाई पीकर शिशुओं की मौत हो रही है। अब भांकरोटा में एक टैंकर का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। बहुत लोगों की मौत में होगी। अब कल रात को इतने भीषण हादसा हुआ है। तो प्रशासन, सरकार, जो सिस्टम है वहां पर ना तो कोई दिशा है और ना कोई कंट्रोल है। इसकी वजह से यहाँ पर जो लोग मरीज है, जो आज अस्वस्थ है, वो अस्पताल ठीक होने के लिए जाता है, जो आईसीयू भर्ती है वो जिंदगी मौत के लिए वैसे ही लड़ रहा है। वहां पर अगर उस सिस्टम का फेलियर निर्दोष लोगों की जान ले रहा है तो कोई ना कोई जिम्मेदारी लेगा। दुर्भाग्यवश इस प्रदेश में और सरकार में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो खड़ा होकर बोले कि हाँ हम आश्वासन देते हैं कि दोबारा ऐसा काम नहीं होगा, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, हम इसके लिए जिम्मेदारी तय करेंगे और कार्रवाई करेंगे। कमेटी बना देना, जांच कर देना और फिर आगे चले जाना, ये सरकार का रवैया रहा है और दुर्भाग्यवश उसका जो खामियाजा है वो जनता इस प्रदेश की भुगत रही है। बिहार चुनाव को किस तरह देख रहे हो सर? एनडीए में सीटों को लेकर तकरार चल रही है, एनडीए वाले कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन है। एनडीए का जो इस गठबंधन हुआ है, नीतीश कुमार जी अनुभवी व्यक्ति हैं लेकिन पिछले 20 साल से वो कुर्सी चिपके हुए हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ। तो सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने बिहार की जनता को जो है कॉम्प्रोमाइज कर दिया है और लगातार जो दल बदल कर उन्होंने सत्ता से चिपकने की जो राजनीति की है उसका बहुत नकारात्मक इफेक्ट हुआ है। जनता बिहार की बदलाव चाहती है और बदलाव इस चुनाव में होगा, उसकी सुगबुगाहट पूरे गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। मुझे बिहार जाने का मौका मिला जब राहुल जी की यात्रा थी और तेजस्वी यादव और राहुल जी का जो एक कॉम्बिनेशन है और जो युवा को वो आकर्षित कर रहा है, मुझे लगता है इस बिहार चुनाव में बदलाव होगा और एनडीए जो बहुत घमंड और एरोगेंस की राजनीति करती है खासकर बिहार में, वो डबल इंजन, वहाँ एक इंजन तो फेल होगा बिहार। सर एक लास्ट सवाल है सर, क्या आप कह रहे हो स्वच्छ आदमी राजनीति में आने चाहिए? बाड़मेर में मेवाराम जी जैन की घर वापसी के बाद अंदर खाने कुछ विरोध है सर? मैंने शुरू से कहा कि अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोग, संस्कारी लोग अगर देश की राजनीति में आते हैं अलग अलग दलों में तो इस समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव होगा और देश की राजनीति सुधरेगी तो देश भी सुधरता है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है जो लोग राजनीति करते हैं वो उदाहरण पेश कर नौजवान पीढ़ी को आगे का रास्ता देते हैं। एक उपचुनाव की घोषणा हुई है, देश के अनेक राज्यों में, राजस्थान में भी उपचुनाव होगा और इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छे वोटों से जीतेगी, मैं ऐसा मानता हूं। निर्णय पार्टी करेगी किसको कहां से चुनाव लड़वाना है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में अब लोग दोबारा विश्वास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन 1.25 सालों में बीजेपी की सरकार ने, पहली बार मैंने देखा है इतने अल्प समय में, पूरा जनता का विश्वास खो चुके हैं और पब्लिक गांव में विकास के लिए तड़प रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी फैल रही है और नियंत्रण नहीं है। इसलिए इस उपचुनाव में सरकार को जनता आईना दिखाएगी और उपचुनाव हम लोग कांग्रेस पार्टी जीतेगी।
जिले में पर्यवेक्षक जा रहे हैं, लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं। आपको लगता है किसी सीट की आपको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अलग अलग राज्यों में एक कार्यक्रम किया है और आप जानते हैं राहुल गांधी और खड़गे जी ने 2025 का जो साल है वो संगठन को समर्पित किया है। उसी के चलते अलग अलग राज्यों में एआईसीसी के ऑब्जर्वर जा रहे हैं और संवाद करने के बाद गहन संवाद हो रहा है ब्लॉक मंडल तक। उसके बाद नए जिलाध्यक्षों की घोषणा होगी। राहुल जी ने कहा है कि जो जिलाध्यक्ष बनेगा पहले बहुत अहम था, लेकिन आने वाले समय में जिलाध्यक्षों की भूमिका और महत्वपूर्ण होगी, इसलिए उसके चयन में, उसके सिलेक्शन में और इलेक्शन में बहुत चर्चा संवाद करने के बाद आमराय बनेगी और फिर बहुत जल्द अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यहाँ पे घोषणा करेगी कौन जिले में अध्यक्ष बनेगा। लेकिन सबसे संवाद करने के बाद सबसे जो सक्रिय, सबसे मेहनती और निष्ठावान वर्कर होगा उस व्यक्ति को पार्टी जिम्मेदारी देगी। थैंक यू सर। थैंक यू। साइड में